हरिद्वार सत्संग करने के लिए गए हुए थे। 6 महीने साल भर के बाद गुरु महाराज जी हरिद्वार गए सत्संग करने के लिए। तो उनको मालूम हुआ कि गुरु महाराज आए हुए हैं सत्संग करने के लिए मुरादाबाद। तो वे आए और जाकर के गुरु महाराज जी को प्रणाम करके कहते, हजूर मैं कुपाघाट आश्रम में रहता था, सेवा भी करते थे, ध्यान भी करते थे, ध्यान में बड़ा मन लगता था, लेकिन हमने सोचा कि कुपाघाट आश्रम में बड़ा सेवा करना पड़ता है, हरिद्वार चले आएंगे तो फ्री का भोजन मिलेगा, खूब ध्यान करेंगे हजूर, लेकिन यहाँ पर ध्यान तो और नहीं बनता है, ध्यान से बिल्कुल ही मन उचट गया है। हजूर का आदेश होता तो फिर दोबारा जाकर के कुपाघाट में रहते, सेवा करते, ध्यान करते। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, नहरा जो बेटी ससुरा जो, अब बहिया डोला बेटी सब देखो, चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, लेकिन सेवा तो करना ही पड़ेगा। उधर बाल बच्चा की सेवा करना पड़ेगा और नहीं तो आश्रम में रह करके आश्रम की सेवा करना पड़ेगा, तो सेवा तो करना ही पड़ेगा। मतलब हम सब काम धाम को छोड़ करके भी चाहेंगे कि ध्यान में हम आगे बढ़ जाए, वो भी नहीं हो सकता, लेकिन समय बांध दीजिए, सब काम समय समय पर सब काम कीजिए, बाल बच्चे का भी देख रेख कीजिए, पति है उसकी भी सेवा कीजिए, सास ससुर है उसकी भी सेवा कीजिए, समय बांध दीजिए कि इस समय हमको ध्यान करना है। भिनसर में कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल फ्री समय रहता है, उस समय बैठ जाइए खुला आचमन करके, दिमाग पर कोई टेंशन भी नहीं रहता, सो करके उठते दिमाग हल्का रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है, आराम से बैठ जाइए। उसके बाद फिर जब आप स्नान करते हैं उस समय में भी दिमाग आपका बिल्कुल हल्का हो जाता है, ठंडा रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है, ध्यान पर तभी बैठ जाइए स्नान करने के बाद। फिर शाम के समय आप जब सांझ बाती देते हैं उस समय गोर हाथ धो करके आराम से बैठ जाइए। संत महात्मा कहते हैं उसके बाद भी जब आप त्रिकाल संध्या करते तब तो करवे करते हैं, इसके बाद भी जब आपको समय मिलता है तो जप में अपने मन को लगा करके रखिए, मानस जप मने मन जपते रहिए, उसमें कोई खर्चा नहीं, शरीर आपका काम कर रहा है और मन से आप सुमरन कर रहे हैं। सुमरन सुरत लगाई के मुक्ते कछु न बोल, बाहर का पट दे के अंतर का पट खोल। अंदर अंदर आप सुमरन कीजिए। लोग कहेंगे ये क्या मन में क्या सोचते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं सोचिए, सुमरन कीजिए, देख लीजिए आप ध्यान में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाइएगा। जिसका सुमरन ठीक हो जाता है काम करते हुए, वह ध्यान पर जब बैठते हैं तो बहुत जल्दी उसका मन सिमट जाता है। बहुत ऐसे महात्मा हुए काम धंधा करते हुए भी सिद्ध महापुरुष हो गए। एक धर्मीदास जी महाराज थे, एक बाबू साहब के यहाँ वे कलर का काम करते थे, लिखा पढ़ी मोहरी का काम करते थे बाबू साहब के यहाँ, और वे लिखा पढ़ी करते करते सिद्ध महात्मा हो गए, पहुंचे हुए महापुरुष हो गए। कैसे? एक दिन वे पागल की तरह करते हैं, ये क्या करते हैं, तो मतलब बगल में एक सादा कागज था, रोशनाई का डब्बा बगल में था, तो वे क्या करते हैं, रोशनाई का डब्बा खोल करके सादा कागज पर डाल देते हैं, हाथ से लेपने लग जाते हैं। बाबू साहब कहते हैं, धर्मदास तुम पागल हो गया है, अरे ऐसे काहे करते हो, ये रोशनाई को सादा कागज पर उलट करके और उसको लेप रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? बोले कि अभी जगन्नाथ जी के पट में आग लग गया था और मैं उसको बाल्टी से पानी लेकर के बुझाया, यहाँ पर रोशनाई लेप रहे थे, वहां पर बाल्टी से पानी से जगन्नाथ जी के आग को बुझा रहे थे। कहते हैं कि ये कैसे विश्वास होगा? बोले कि घुड़सवार को भेज दीजिए, 2 घुड़सवार को बाबू साहब भेजे वहां जगन्नाथ जी में पता लगाते हैं, तो कहते हैं पुजारी
आरती कर रहे थे और उसी के क्रम में आग लग जाती है। हाँ, तो एक सज्जन आए बाल्टी में पानी लेकर के और इस आग को बुझाए, और वह सज्जन वही था, धर्मीदास जी महाराज ही वह सज्जन था। बोले कि कैसे थे, तो सारा आकार प्रकार बतलाए कि इस रंग के थे, इस रंग के थे, ऐसे ऐसे थे। डॉक्टर साहब नहीं मानते, जब तक आमदनी वाला 5 बोलिए श्री सदगुरु, ध्यान से सुनिए, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो धर्मीदास जी महाराज के ही बिल्कुल आकार प्रकार के लोग थे जो कि वहां पर पानी से बुझाए। मतलब कहने का मोहनीली करते, लिखा पढ़ी करते हुए भी सिद्ध महात्मा हो गए। एक बुल्ला साहब थे, बुल्ला साहब, बुलाल साहब पहले सेठ जी थे, सेठ जी थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे। बुल्ला साहब हलवाही करते थे। आजकल तो लोग ट्रैक्टर वगैरह से खेती करते हैं, लेकिन उस समय में हलवाहा होता था, तो वे हलवाही करते थे। हाँ, बुलाल साहब सेठ थे उनके यहाँ, और वे कभी कभी हल जोते जोते जब मन उसका ध्यान में बेसी शांत हो जाता था, एकाग्र हो जाता था, तो लागन छोड़ देते थे, आग पर बैठ जाते थे एकदम सुमरन करने में, परमात्मा का नाम जप करने में, ध्यान में पूरा लवलीन हो जाते थे, आंख बंद करके बैठ जाते थे। और उधर हल चल रहा है, अपने आप चल रहा है। हाँ, बैल घूम रहे हैं, ऑटोमेटिक उधर काम चल रहा है, एकदम बैठ। लोग शिकायत करते थे कि आप कैसा हलवा रखे हैं, वो हल क्या जोतेगा, वो तो हल छोड़ करके एकदम आंख बंद करके बैठ जाता है, और कहीं बैल को फाल लग जाए तो लोग शिकायत करते, तो वे उतना ध्यान नहीं देते थे। एक दिन एक आदमी गए, बोले कि जाकर के देख लीजिए ना, हाथ कंगन को आरसी किया। अरे आप आंखों देखा हाल देख लीजिए, अभी वे आग पर बैठे हुए आंख बंद करके, हल अपने आप चल रहा है, कहीं फाल लग जाएगा तो। ये तुरंत घोड़ा पर सवार हुए, आए और देखते सही में बैल अपने आप घूम रहा है, आई आंख बंद करके आप पर बैठे हुए, गुस्सा हुआ कि तुम क्या करते हो, हलवाई करते हो कि ध्यान करते हो। चाबुक था उनके पास, जोर से मारे चाबुक, वह चाबुक उसके हाथ में लगता है, देखता है वहां पर दही का मटका फूटा हुआ, दही बिखरा हुआ, जबकि उनके हाथ में कुछ नहीं था। दही बिखरा हुआ, मटका फूटा हुआ, कहते ये कैसे हो गया, अभी तो आपके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ था, लेकिन ये दही का मटका फूटा हुआ, दही बिखरा हुआ। कहते हाँ, मैं अभी मानस पूजा कर रहा था। बोलिए श्री सदगुरु। मानस पूजा मतलब मन ही मन अपने इष्ट देव का भोग लगा रहा था। हाँ, जिसको आभूषुंडी जी रामचरितमानस में कहते हैं, आम छाह कर मानस पूजा, मानसी पूजा, मन के द्वारा अपने इष्ट की पूजा। जैसे हम आप बाहर में भोग लगाते हैं, हाँ, बाहर में भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, बाहर में आप जैसे पूजा करते हैं, ऐसे मानस पूजा भी होता है, मन से पूजा। मतलब बाहरी कोई सामग्री नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई पत्ती नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, लेकिन मन से पूजा कर रहे हैं कि मने मन जो है आप फूल लाए हैं, स्नान कराए, फूल चढ़ाए, पूजा पाठ जैसे बाहर में आप कर रहे हैं, वैसे भीतर में भी बिना सामग्री की पूजा होती है। एक बार रामानंद स्वामी ऐसे पूजा कर रहे थे, ठाकुर जी को हाँ स्नान कराते हैं। हमारे भी ये
भक्ति जो है ये भी ठाकुर जी से इनको बड़ा लगाव है, गोपाल से बड़ा लगाव है। सुलाते हैं, जगाते हैं, कहते हैं जब जगाती हो तो लगता है सोया हुआ है, जगाते हैं। प्रेम, हाँ प्रेम जैसे जिसका होता है उस ढंग से उसको वैसे ही बुझाता है। तो वैसे ही रामानंद स्वामी ठाकुर जी की पूजा करते थे, पोखर में स्नान करवाते थे, स्नान करवा करके हाँ मुकुट, फूल की माला आदि आदि सब कुछ करते थे। एक दिन क्या किए, मुकुट पहना दिए लेकिन फूल की माला पहनाने के लिए भूल गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अब मुकुट उतारेंगे तब फूल की माला चढ़ाएंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, इसलिए अब क्या करें। कबीर साहब बाहरे में थे, कबीर साहब थे गुरु महाराज, अरे माला की भुंडी को खोल दीजिए ना, माला के गांठ को खोल दीजिए, मुकुट भी नहीं उतारना पड़ेगा, भुंडी खोल दीजिए, अब बस गला में दे करके फिर भुंडी बांध दीजिए, ठाकुर जी का कोई अपमान नहीं होगा। कबीर साहब बाहर में थे, जान गए, मानसी पूजा कर रहे थे, मने मन कर रहे थे, दिखाने रहे थे कि हम मतलब जो है फूल चढ़ा, फूल की माला पहना रहे हैं, मतलब मने मन जो है ठाकुर जी को हाँ मुकुट पहना दिए लेकिन फूल की माला पहले पहनाए नहीं। अब कैसे होगा, वहीं से जान गए। कबीर साहब कहते हैं गुरु महाराज भुंडी खोल करके हाँ गले में दे दीजिए फिर बांध दीजिए। बोले वाह, तुम कैसे कर दिए। एक दिन कबीर रामानंद स्वामी चले गए मेहमानी, कबीर साहब को कहते हैं कि ठाकुर जी को बढ़िया से भोग लगा करके हाँ प्रसाद उत्साद चढ़ा देना। तो चले गए रामानंद स्वामी और कबीर साहब कहते हैं तुम हमारे गुरु महाराज को बहुत परेशान करता है, रोज रोज स्नान करवाना यदि करना, हमारे गुरु महाराज को तुम बहुत तंग करता है। चलो एक करछी छौकी लिए कबीर साहब ठाकुर जी को, चलो चलो पोखर में डुबकी लगा दे, छौकी लिए हुए जल्दी डुबकी लगा, एकदम ठाकुर जी डुबकी लगा है, चलो यहाँ हमारे गुरु महाराज को तुम तंग कर देता है, परेशान कर देता है। जैसे जैसे कबीर साहब कहते ठाकुर जी उठू उठू कर भगत के बस में है भगवान। तो मानसी पूजा, मन के द्वारा जो पूजा करते हैं इसको कहते मानस पूजा। वही मानसी पूजा अपने गुरुदेव को बुल्ला साहब हाँ आर पर बैठ करके मानसी पूजा कर रहे थे, अपने गुरुदेव को सब कुछ दे चुके थे। गुरु महाराज जी अंतिम दर्शनिया उठाए और गुरु महाराज को दर्शनिया देंगे, मन ही मन, कहीं पर कुछ है नहीं, लेकिन मन से पूजा कर रहे हैं। असली पूजा मन से ही होता है, शरीर से तो दिखावा होता है कि हम पूजा कर रहे हैं, हाँ हमको देख रहा है लोग, कहते कितना बढ़िया पुजारी है नहीं देखते हैं पंडित वगैरह पुजारी लोगों को, तो दिखावटी पूजा करता है, मन से पूजा नहीं करता है। पूजा मन से, वो तो लोगों को किस तरह से दक्षिणा लेंगे, किस तरह से पैसा लेंगे, कौन कितना पैसा देगा, वो तो पूजा क्या करवाएगा, स्वयं पूजा नहीं करता है, दिखावा करता है। दिखावा ठीक नहीं होता, मन से जो पूजा होता है असली पूजा। तो वहां पर गुरु महाराज जी को सब सामग्री दे चुके थे। गुरु महाराज अंतिम में दर्शनिया देने वाले थे, अब गुरु महाराज को दर्शनिया देंगे, और उसी समय में गुलाल साहब चाबुक चला दिए, ध्यान उसका उचट गया, ध्यान भंग हो गया। तो दही जो गुरु महाराज जी को देने वाले थे मानसी पूजा में, दही का मटका सही में प्रकट में फूट गया और दही बिगड़ा हुआ था। इसको कहते मानसी पूजा। बुल्ला साहब का ध्यान भंग हो गया, कहते हैं कि तुम्हारे पास ये तो दही नहीं था, मटका नहीं था, तो ये कैसे? बोले कि गुरु महाराज को ऐसे ऐसे हम प्रसाद खवा रहे थे, अंत में दर्शनिया देने वाले थे, तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया, देखो दही बिखरा हुआ, अब मैं गुरु महाराज को क्या करूंगा, कैसे तृप्त करूंगा? कहते हैं मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, आप मेरे यहाँ बैठ करके खाइए, मैं आपको तनख्वाह दूंगा। बोले अब मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं उसी का नौकरी करूंगा।
परमात्मा का ही नौकरी करूंगा, उसी का ध्यान भजन पूरा जीवन बिताऊंगा, तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। कोरिया पट्टी है ना, कोरिया पट्टी, कोरिया पट्टी में एक जाति के शायद मुसहर थे, बिना स्नान किए भोजन नहीं करते थे। हाँ, ध्यान भजन भी करते थे नियमित पूर्वक, बिना स्नान किए भोजन नहीं करते थे। स्नान करके थोड़ा ध्यान कर लेते थे, उसके बाद भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन बिना स्नान किए हुए हल चलाने के लिए आ गए। एक राजपूत, बगल में राजपूत है कोरिया पट्टी में, एक बाबू साहब के यहाँ राजपूत के यहाँ हल चलाने के लिए आ गए। 10-11 बज गया, मालिक आए जल लेकर के, रे फलना, अरे फलना, राजपूत का तो हो गया करता है आवाज थोड़ा तीखा, अरे फलना, अरे जलखे आ गया है, हाँ भोजन कर लो। नहीं मालिक, स्नान ध्यान नहीं किए, मालिक स्नान ध्यान नहीं किए इसलिए नहीं करेंगे। बड़का महात्मा हो गया है, बड़का साधु हो गया, जलखे खा लो। कहते मालिक जिद मत कीजिए, हम स्नान ध्यान नहीं किए हैं इसलिए मालिक नहीं करेंगे। बड़का महात्मा बना, हल चलाता है, बड़का महात्मा बना। जबरदस्ती जो करने लगे, वहीं पर वह सीताराम 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 एकदम सीताराम का नाम लेने लगे, और वही रेह से पानी उठने लगा। हल जो चलाते थे वही रेह से पानी उठने लगा, और वही पानी शरीर पर डालने लगा। सीताराम 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 एकदम पानी उठने लगा। अब तो इसको आश्चर्य लगा, राजपूत को आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया। हाँ, कल जोड़ करके हाथ जोड़ करके एकदम दंडवत करने लगे, हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई, हम नहीं जानते थे कि आप महापुरुष हैं, हम तो सोचते थे कि मेरा हलवा है, फलाना आदमी है, हमसे गलती हो गई। वही नाम तपसी बाबा के नाम से जानते हैं। उस दिन से लोग देखने नहीं लगे, आवाज सुनते थे लेकिन देखते नहीं थे। हमारे नाना जी हाँ गए थे दूध लेकर कि आज तपसी बाबा को देखेंगे कैसे है तपसी बाबा। आवाज सुनते थे, तपसी बाबा दूध लाए हैं, हाँ वो बगल में हाँ सिक्का है उस पर टांग दिए, तो सिक्का पर टांग दिए। सोचे कि आज छिप जाते हैं, तपसी बाबा को देखेंगे कैसे तपसी बाबा आता है, दूध पीता है, क्या करता है, देखेंगे। छिप करके झाड़ी के पास छिप गए, देखेंगे। उधर से जितना ने बाघ सिंह हाँ ऐसे हिंसक जानवर को उधर से भेजे, देखा उधर से बाघ सिंह आ रहा है। नाना जी बोले कि ओ इतना हमको डर हो गया कि वो झाड़ी में भागे न दो क्या हमको देखना चाहता है उधर से हिंसक जानवर को भेजे। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब है संत महात्मा काम करते हुए भी महान हुए। ऐसा मत सोचिए कि सब काम छोड़ देंगे तबे महात्मा होंगे। जहां भी आप है सच्चाई से काम कीजिए, झूठ नहीं हो, अगर सच्चाई हो ईमानदारी हो, हाँ अगर सच्चाई ईमानदारी के साथ आप कोई भी काम कर रहे हैं और साथ साथ परमात्मा को आप एक पल के लिए भी नहीं भूलते हैं, हर हमेशा परमात्मा को याद करते हुए सब काम करते हैं, चाहे माँ बहने हैं घर की ही काम क्यों नहीं करती, झाड़ू बहारू पोछा हाँ भोजन कुछ भी करती है, लेकिन उसका ख्याल परमात्मा में अगर लग करके है तो वह घर गृहस्थी रहते हुए भी, बाल बच्चे के साथ रहते हुए भी एक सिद्ध साधिका हो जाएगी। आप लोग जानते होंगे जनाबाई को, बोलिए श्री सदगुरु जनाबाई। महाराष्ट्र जिसको हम बंबई कहते हैं, वही महाराष्ट्र की रहने वाली थी, महाराष्ट्र शहर के पास में ही रहने वाली थी, और वह गोठा बेचती थी, गरीबनी थी, गोठा बेच करके गुजर करती थी। हाँ गोठा बेच करके उसका हाँ पाती थी, उसको हाँ गोबर पाती थी, उसके बाद उसको सुखा करके बाजार में जाती थी, बेचती थी,
और उसी से उसका परिवार का भरण पोषण चलता था। जनाबाई, कबीर साहब को मालूम हुआ कि एक जनाबाई नाम की बहुत अच्छी भक्तिनी है, दर्शन करना चाहिए, भेंट करना चाहिए। कबीर साहब पता लगाते हुए बोले कि जनाबाई का घर किधर है? तो बोले कि नहीं, देखते हैं दो महिला आपस में जो झगड़ रही है, झगड़ा करती है, उसी में एक जनाबाई है। तो साहब भाई वहां जा करके कहते आप लोग क्यों झगड़ा कर रही है? तो जनाबाई कहती है कि बाबा देखते हैं ना, ये पड़ोसी ये इधर उधर से गोबर नहीं जाती है उठाने के लिए, अब मैं गोबर लाती हूँ, उसको चिपरी पाती हूँ, ये हमारे चिपरी को अपने मिला लेती है, चुरा लेती है, कहती हमारा चिपरी है। कहते तुम्हारे चिपरी में क्या खासियत है? कैसे कहती है कि मेरा चिपरी ले लिया? बोले कि बाबा उसको तोड़ लीजिए, अब कान के पास रखिए, हमारे चिपरी से, हमारे गोईठा से आवाज होता है, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल। विष्णु भगवान को महाराष्ट्र की तरफ विठ्ठल नाम से पुकारते हैं, तो हमारे गोईठा से विठ्ठल विठ्ठल का आवाज होता है। कबीर साहब गोईठा को तोड़ करके कान के पास रखते थे, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल। जिस गोईठा से आवाज होता था उसको एक साइड, और जिससे नहीं आवाज होता था एक साइड। लगभग पड़ोसिन के गोईठा में इसका आधा गोईठा निकल जाता है। कहते देखते हैं बाबा हमारी गोईठा को चुरा लेते हैं, कहते हमारा इतना गोईठा है। कहने का मतलब भक्ति नहीं, देखिए गोईठा पाते हुए भी इतने महान भक्ति नहीं हो गई कि कबीर साहब गए उसका दर्शन करने के लिए। आप ऐसा नहीं सोचिए कि घर द्वार छोड़ करके ही महात्मा बनेंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। काम करते हुए लेकिन ईमानदारी हो, सच्चाई हो। गुरु महाराज कहते हैं जो निज घट रस चाहो, अपने भीतर में अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ, हर हमेशा 5 पाप से अपने को बचाते रहो। है एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर पर के नारी हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ हो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, गुरु पद टहल कमाओ। अगर इन 5 पाप से बचना चाहते हो तो कहीं न कहीं मन को तो लगाना पड़ेगा। तो कहाँ लगाएंगे मन को? कभी मने मन भजने गाएंगे, बोलिए श्री सद्गुरु, मने मन भजने गाएंगे, मने मन सत्संगे की बात को याद करेंगे, मने मन जपे करेंगे। अंगद देव जी महाराज की पुत्री थी ना, अमरदास जी महाराज के लड़का से शादी हो जाता है, तो वह